हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में आपने कार्यालय के बारे में जाना था कि कार्यालय किसे कहते हैं और कार्यालय का क्या महत्व है एक व्यापार में। आज हम व्यापार का कार्यालय कैसी जगह पर होना चाहिए इसके बारे में जानेंगे और भी कार्यालय के बारे में बहुत सी बातें हम जानेंगे। सबसे पहले कि व्यापार का कार्यालय कैसी जगह पर होना चाहिए, तो उसके संबंध में कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जो बात इसमें बताई गई है कि पर्याप्त स्थान, किसी व्यवसाय की जो आवश्यकता होती है, आवश्यकता के अनुसार ही कार्यालय में पर्याप्त स्थान होना चाहिए। ना तो बहुत अधिक बड़ा होना चाहिए, ना तो बहुत अधिक छोटा होना चाहिए। तो व्यापार के स्वभाव के अनुसार पर्याप्त स्थान होना चाहिए कार्यालय का। दूसरा, बाजार के नज़दीक, एक कार्यालय जो है वो बाजार के नज़दीक होना चाहिए ताकि व्यापार का जो प्रबंध व संचालन है वो सरलता से यानी आसानी से किया जा सके। तीसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है वह है सुरक्षा, यानी कार्यालय ऐसे स्थान पर स्थापित होना चाहिए जहां पर चोर व डाकुओं का भय ना हो, ताकि कर्मचारी आसानी से बिना भय के कार्य कर सके अपना। नंबर चौथी बात है जो ध्यान में रखनी है हमें, कार्यालय कैसे स्थान पर होना चाहिए, वो है ख्यातिपूर्ण स्थान, यानी कार्यालय का जो की जगह है वो ऐसी जगह पर होना चाहिए जो ख्यातिपूर्ण हो, जिसके बारे में लोग जानते हों कि ये जगह कहाँ पर है। इससे क्रेता को बहुत सुविधा रहती है। कहने का अर्थ ये है कि वो जगह लोगों को पता होनी चाहिए, ये नहीं कि उसको ढूंढना पड़े, ढूंढने में ही जो है समय खराब हो जाए। तो ख्यातिपूर्ण स्थान होना चाहिए। अगली जो बात हमें ध्यान रखनी है वह संदेश वाहन व यातायात, यानी कार्यालय का जो स्थान है, कार्यालय जो है ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर कि आने जाने के लिए हमें वाहन आसानी से मिल जाए या वाहन वहाँ तक पहुँच सके, यानी यातायात व संदेश वाहन की सुविधा भी वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। नंबर 6 है जलवायु, पानी व बिजली की सुविधा। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ण सुविधा होनी चाहिए जिससे कि कर्मचारियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। नंबर 7 साज सज्जा से परिपूर्ण, व्यापारिक कार्यालय साज सज्जा से परिपूर्ण होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु जैसे कुर्सी है, मेज है आदि सभी की व्यवस्था, यानी कि जो कार्यालय में जो भी फर्नीचर है या जो भी आवश्यक वस्तुएं जो कार्यालय में होनी चाहिए वो सभी की व्यवस्था होनी चाहिए इसमें। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है कि व्यापारिक कार्यालय के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होनी चाहिए, जो कि हमारा व्यापारिक कार्यालय स्थल का जो आखिरी पॉइंट था उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है कि कार्यालय में कौन कौन सी आवश्यक सामग्री हमें आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है। तो किसी भी कार्यालय के लिए जो प्रमुख सामग्री की आवश्यकता होती है वो कुछ पॉइंट्स के रूप में यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि सुंदर भवन, कार्यालय का जो भवन है वो कैसा होना चाहिए। तो व्यापारिक कार्यालय की जो इमारत है वो आकर्षक व सुंदर होनी चाहिए। जो बाहरी आवरण है, क्योंकि लोग आजकल का जो समाज है, जो परिवेश है वो बाहरी चीज़ों को की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, तो बाहरी आवरण आकर्षक होना चाहिए ताकि ग्राहक आकर्षित हो सके। नंबर 2 पर्याप्त स्थान, कार्यालय में पर्याप्त स्थान होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी के बैठने की सुविधा होनी चाहिए ताकि सभी अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक और आसानी से कर सकें। नंबर 3 फर्नीचर, कार्यालय में आवश्यक व आकर्षक फर्नीचर होना चाहिए। सभी अधिकारियों के लिए उपयुक्त फर्नीचर होना चाहिए। नंबर 4 समय व श्रम की बचत यंत्र, कार्य को जो भी कार्य होता है कार्यालय में उस कार्य को शीघ्रता से सुचारू ढंग से करने के लिए कार्यालय में अनेक प्रकार के श्रम बचत यंत्र जैसे कि टेलीफोन, टाइपराइटर और गणना करने की मशीन और नत्थी करने की मशीन, कई तरह की मशीनों की आवश्यकता होती है, तो वो होनी चाहिए। कार्यालय का वातावरण अगला पॉइंट है हमारा। तो जिस स्थान पर कार्यालय स्थापित किया गया है वहाँ पर बिजली, प्रकाश, पानी, वायु आदि की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कुछ और आखिरी पॉइंट में हमें बताएगा सामान्य सुविधाएं होनी चाहिए कार्यालय में, जैसे कि
कार्यालय के नज़दीक कौन कौन सी और सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे शौचालय, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक, परिवहन व डाक आदि की सुविधा भी होनी चाहिए। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक व्यापारिक कार्यालय के विभाग, यानी कि एक व्यापारिक कार्यालय के कौन कौन से विभाग होते हैं, तो इसके संबंध में सबसे पहले जो व्यापारिक कार्यालय का जो विभाग है वो पूछताछ विभाग के बारे में बताया गया है। ये पूछताछ विभाग क्या होता है, व्यापार में समय ही धन होता है, समय की आवश्यकता सभी को होती है। समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो जीवन में होता है समय होता है। अगर समय पर काम नहीं होता है तो उससे बहुत ही क्षति पहुंचती है, नुकसान होता है। तो ग्राहकों का समय व सुविधा को असुविधा से बचाने के लिए एक पूछताछ विभाग होता है। अगर उन्हें किसी अन्य विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो वो पूछताछ विभाग में जा कर के अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये पूछताछ विभाग का कार्य होता है जानकारी प्रदान करना ग्राहकों को। दूसरे विभाग का नाम है पत्र व्यवहार विभाग। इस विभाग में सभी आने व जाने वाले पत्रों का कार्य किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण विभाग होता है। इसी के द्वारा पत्रों का उत्तर, पूछताछ करना आदि कार्य होते हैं। इसके बाद अगले विभाग की तरफ बढ़ते हैं हम। इसका नाम है हिसाब किताब विभाग, यानी अकाउंट डिपार्टमेंट। इस विभाग में रुपए का लेन देन, लाभ हानि, दायित्व, संपत्तियों का हिसाब किताब किया जाता है। इसी के द्वारा लाभ हानि व आर्थिक चिट्ठा भी बनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले विभाग की ओर, जिस विभाग का नाम है रोकड़ विभाग। इस विभाग के द्वारा धनराशि का लेन देन वो उसका लिखा गया था, यानी कि जितना भी लेन देन नकद होता है उसका जो है यहाँ पर हिसाब किताब रखा जाता है। तो ये बैंक संबंधी लेन देन भी इसी विभाग द्वारा किए जाते हैं। यह विभाग एक कैशियर के अधीन रखा जाता है। नंबर 5वां विभाग हमारे पास, उसका नाम है क्रय विभाग, यानी परचेज डिपार्टमेंट। इस विभाग का कार्य व्यापार की आवश्यकता अनुसार माल को खरीदना होता है। यह विभाग ये निर्णय भी करता है कि निश्चित अवधि में क्या, कितना और कहाँ से माल खरीदना है। यह विभाग सस्ता व अच्छी किस्म का माल खरीदने का प्रयास करता है। इसका मुख्य अधिकारी समस्त देश विदेश के बाज़ारों में अपना संपर्क स्थापित करता है। नंबर 6वां विभाग है हमारे पास विक्रय विभाग, यानी सेल्स डिपार्टमेंट। व्यापार की सफलता की मूल जो जड़ है वो इसी विभाग में निहित है, क्योंकि व्यापार का कार्य क्या है, माल को बेचना। इस विभाग का कार्य माल की बिक्री करना एवं उसमें वृद्धि करना है। यदि विक्रय संतोषजनक नहीं होता है तो व्यापार शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। इसका अध्यक्ष एक सुयोग्य विक्रय कला में दक्ष विक्रय प्रबंधक होता है। 7वां विभाग, तो हमारा जो अगला विभाग है उसका नाम है अंक संग्रह विभाग, यानी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट। इस विभाग द्वारा उत्पादन व्यापार में और क्रय विक्रय आदि के संबंध में आंकड़े का संग्रहण किया जाता है, यानी इकट्ठे किए जाते हैं। उनसे रेखाचित्र द्वारा सारणी बनाकर विधिवत जानकारी प्राप्त की जाती है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर व्यापार का विस्तार या संकुचन किया जाता है, यानी कि व्यापार को हमें कम करना है या उसको बढ़ाना है, इसी के आधार पर तय किया जाता है। नंबर 8वां विभाग है हमारे पास संवेष्टन विभाग, यानी पैकेजिंग डिपार्टमेंट। यह विभाग विक्रय विभाग के आदेशों के अनुसार माल का मजबूत एवं सुदृढ़ संवेष्टन करके, यानी कि पैकेजिंग करके ग्राहकों को भेजता है। कोई भी सामान भेजना है उसकी पैकिंग की जाती है। पैकिंग जितनी आकर्षक होगी तो ग्राहक उतना ही उसकी तरफ आकर्षित होगा माल खरीदने। तो माल का संवेष्टन यानी पैकेजिंग, माल की किस्म के अनुसार टाट में या बोरे या पेटियों, खाँचों, कपड़े आदि में किस्म करना है, वो उसकी किस्म पर माल की किस्म पर निर्भर करता है। क्योंकि संवेष्टन के यानी पैकेजिंग के मार्ग में टूट जाने व खराब हो जाने पर माल की हानि हो जाती है। अतः संवेष्टन का जो पैकेजिंग का जो कार्य होता है करते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। नंबर 9
जो हमारे पास विभाग है उस विभाग का नाम है योजना विभाग, प्लानिंग डिपार्टमेंट। इस विभाग का कार्य व्यापार के लिए योजना बनाना है। इसका कार्य प्रबंधक या स्वामी करता है। तो कौन करता है योजना विभाग का कार्य? उस व्यापार का स्वामी या जो प्रबंधक होता है। कार्यालय के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की नियुक्तियां भी इसी विभाग द्वारा की जाती हैं और योजना को लोचदार बनाया जाता है, क्योंकि समय एवं परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ योजना में भी परिवर्तन किया जाता है। यह विभाग मुख्य प्रबंधक यानी जनरल मैनेजर की देखरेख में कार्य करता है। नंबर 10वां विभाग है केंद्रीय विभाग, सेंट्रल डिपार्टमेंट कहते हैं। इस विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य व्यापार के सभी विभागों के मध्य समन्वय यानी कि तालमेल लाना है। व्यापार के दैनिक संचालन, कर्मचारियों की नियुक्ति व अन्य विषम समस्याओं से संबंधित सभी कार्य इस विभाग द्वारा संपन्न किए जाते हैं। आयकर, बिक्री कर तथा अन्य करों के संबंध में लिखापढ़ी भी इसी विभाग द्वारा की जाती है तथा यह विभाग व्यापार के संचालन को कुशल बनाता है। इस विभाग का अध्यक्ष जनरल मैनेजर होता है। नंबर 11वां जो विभाग है सेवी वर्गीय विभाग कहते हैं इसे, पर्सनल डिपार्टमेंट। जिन व्यापारिक संस्थाओं में कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक होती है या प्रबंधक कर्मचारियों की नियुक्ति, उनका प्रशिक्षण, उनके वेतन का निर्धारण, कर्मचारियों एवं मालिक के संबंध को सौहार्दपूर्ण बनाना आदि जो कार्य होता है वो यहीं इसी विभाग द्वारा किया जाता है। ऐसे विभाग को सेवी वर्गीय विभाग कहते हैं। नंबर 12वां है हमारे पास प्रचार विभाग, यानी कि जो भी माल बन रहा है, वस्तु बन रहा है, उसका प्रचार करने के लिए, वस्तुओं को जनता तक पहुंचाने के लिए उसकी जानकारी पहले जो है उन तक पहुंचानी पड़ती है। तो वस्तुओं को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रचार अथवा विज्ञापन की आवश्यकता होती है। प्रचार विभाग इस कार्य को संपन्न करता है। विज्ञापन वर्तमान व्यापार की जीवन संजीवनी बूटी है। विज्ञापन के द्वारा जनता को नवनिर्मित माल की जानकारी देकर उसकी मांग को बढ़ाया जा सकता है। विज्ञापन के माध्यम से आज व्यापार का क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया। आपने भी देखा होगा, टीवी पर आप देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सभी जगह विज्ञापन जो है, विज्ञापनों जो है बहुत लंबी लाइन होती है। तो हर व्यक्ति अपने माल को बाज़ार में जो है उतारना चाहता है, उसकी जानकारी जो है ग्राहकों तक पहुंचाना चाहता है। तो वो कार्य जो है प्रचार विभाग ही करता है। व्यापार स्थानीय न रहकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भी हो गया है आज। अभिलेखन विभाग है अगला विभाग का नाम, रिकॉर्ड डिपार्टमेंट कहते हैं। बाहर जाने वाले और बाहर से आने वाले पत्रों का समुचित लेखा रखना व्यापार के लिए बहुत आवश्यक होता है। यह विभाग इस कार्य को बड़ी सावधानी से करता है। इसके अतिरिक्त यह विभाग बिल, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र आदि को भी सुरक्षित रखता है, जिससे आवश्यकता के समय उन्हें आसानी से निकाला जा सके। नंबर 14वां विभाग है स्टोर विभाग। आजकल बड़े बड़े कारखानों में तथा व्यापार में रात दिन सामान की आवश्यकता होती है। पर्याप्त मात्रा में सामान क्रय करके गोदामों में रख लिया जाता है और आवश्यकता अनुसार उसे निकाल लिया जाता है। यह कार्य स्टोर विभाग द्वारा संपन्न किया जाता है। स्टोर विभाग न होने पर यदि तुरंत माल मंगाया जाए तो मूल्य भी अधिक देना पड़ता है और समय भी नष्ट होता है। तो इस प्रकार से आपने आज बहुत सी कार्यालय की बहुत सी बातों के बारे में जाना और इसे आपके पास हम इसके नोट्स भी भेजेंगे, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अपनी कॉपी में नोट करना है।